कांग्रेस में अभी बहुत लोग हैं हाँ जिनको विश्वास है कि बैल एक दिन दूध देगा। जय श्री राम बोलते ही रामायण काल में राक्षस भड़क जाते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। कोई कहता मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा। कल तक जो लोग कश्मीर मांगते थे आज वो भीख मांगने लगे हैं। एक नेताजी ने तो फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फोन लगाया कि हमारी पार्टी के कार्यालय में आग लग गई है, जल्दी आ जाइए। थोड़ी देर बाद उन्हीं नेताजी ने वापस फोन लगाया कि जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वो पार्टी छोड़ दी है। तो एक साहब ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान में दे दी। साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोला तकलीफ तो उसको होगी जिसकी वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। मेरी शादी बहुत लेट हुई जी। वो लेट भी इसीलिए हुई क्योंकि मैं बनिया हूँ। आजकल दिल्ली में बनियों का ब्याह कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो बाप कहता है इसे रेस्टोरेंट घुमा ला। मेरे पिताजी ने एक ढूंढ के दे दी, मैं उसे रेस्टोरेंट घुमाने ले गया। वहाँ जाके मैंने उससे पूछा आप क्या लेंगी? बोली कैपेचिनो कॉफ़ी, ग्रिल्ड सैंडविच। अब मैंने नाम पहली बार सुने थे। मैंने उसके लिए ये मंगाया, अपने लिए एक कप चाय मंगाई। फिर उससे पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बोली नहीं। मैंने कहा एक बार फिर सोच लो। बोली कह दिया ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने लगाई जी वेटर को आवाज़। मैंने कहा वेटर बिल अलग अलग लाना। हाँ जब आउटपुट नहीं निकलना तो इन्वेस्टमेंट किस काम की। ये जो भैया दूज पर और राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। ये जानती है कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसीलिए उस तिनके की ओट में बैठी हुई सीता जानती हैं कि जब तक ये तिनका है, जब तक ये मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि ये रक्षा करेगा। मैं एक चाय वाले की दुकान पर गया, उसने ऊपर लिख रखा था अदरक और केसर की चाय। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा इसमें केसर वेसर डालता भी है या यूं ही लिख रखा है? उसने मेरे हाथ जोड़ दिए साहब। बोला साहब सारे चाय वाले झूठ भी नहीं बोलते। सलाम करता हूँ आप लोगों को। भगवान के मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें सब महिलाओं से रिलेटेड यार। पूजा, प्रार्थना, इच्छा, कामना, आकांक्षा, ज्योति, बाती, पुष्पांजलि। लड़कों के लिए क्या? जी गुरु जी हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे। जो सुधरना ही ना चाहे, रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे? गुरु जी जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरु जी संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं। आप बोलने ना दोगी उनको? संगत हमारी वही काम ही है गुरु जी। तो संगति ऐसी छोड़ो ना। भगवान के मंदिर में चले जाओ, जितनी सारी चीजें सब महिलाओं से रिलेटेड यार। पूजा, प्रार्थना, इच्छा, कामना, आकांक्षा, ज्योति, बाती, पुष्पांजलि। लड़कों के लिए क्या? कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है? अच्छा वो एक मंत्री चले गए
गांव में, आजकल चला ना गांव गांव अभियान, वो गांव में चले गए, जाते उन्होंने पूछ लिया, एक ताई खड़ी थी, बोले ताई कोई दिक्कत तो नहीं है थारे गांव में? बोली बेटा 2 दिक्कत हैं। बोले क्या दिक्कत हैं? बोले एक तो हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। बोले अच्छा इतनी सी बात? मंत्री जी ने आओ देखा नहीं ताव 1 मिनट में मोबाइल निकाला, अपने पीए को फोन मिला, बोले भाई मैं फलाने गांव में खड़ा हूं और यहाँ ये समस्या है, कल ही शिलान्यास करवाओ, अस्पताल की घोषणा कर दो बनवाने की। अब इतना कहते ही उन्होंने कहा ले ताई तेरा एक काम तो हो गया, ये बता तेरा दूसरा काम क्या है? बोले जी हमारे गांव में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। पहुंच गई। दरअसल मेरी लव मैरिज है और चूंकि प्यार अंधा होता है इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ, पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाए। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए जो आपने बैच लगाया है। क्या कहते हैं हनुमान? वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं? रामदूत में मात जानकी, मां मैं राम का दूत हूं। राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपये आ जाओ तो मुझे जगह देना। अब ये टीवी का अखबारों का जो खुमार है अपने चंबल के बीहड़ में भी पहुंच गया। एक बंदर ने एक शेर की पूंछ खींच दी, शेर ने बंदर को खदेड़ लिया, बंदर आगे शेर पीछे। अचानक एक अखबार पड़ा था, बंदर ने अखबार उठाया और ऐसे बैठ के पढ़ने लगा। शेर आया तो उसको बंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो शेर ने घूमकर पूछा आपने इधर से कोई बंदर जाते हुए देखा है क्या? तो बंदर बोला कौन सा वाला? वही जो शेर की पूंछ नोच के भाग गया। शेर बोला कमाल है, अखबार में भी छप गई। तो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कितनी ज्यादा है